राधे राधे प्यारे भक्तों, सच्चा परिवर्तन तब होता है जब मनुष्य स्वयं को इतना मजबूत, श्रेष्ठ और पूर्ण बनाने का प्रयास करता है कि जो लोग कभी उसे छोड़कर चले गए थे, वे एक दिन अपने निर्णय पर पछताएं, लेकिन किसी के पछताने की इच्छा ही जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। असली लक्ष्य ये होना चाहिए कि व्यक्ति अपनी आत्मा को जागृत करे, अपने कर्मों को शुद्ध बनाए और उस परम मार्ग पर चले जो परमात्मा की ओर ले जाता है, क्योंकि ईश्वर का मार्ग कभी धोखा नहीं देता। श्रीमद् भगवद गीता में भी यही संदेश दिया गया है कि मनुष्य को स्वयं ही अपने उत्थान का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वही अपने जीवन का सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है, और यदि वह गलत दिशा में चल पड़े तो वही अपने लिए सबसे बड़ा शत्रु भी बन जाता है। जब जीवन में कोई अपना हमें छोड़ देता है, चाहे वो मित्र हो, प्रेमी हो, रिश्तेदार हो या जीवन साथी, तो स्वाभाविक रूप से मन दुखी हो जाता है। आंखों में आंसू आ जाते हैं और मन में अनेक प्रश्न उठते हैं कि आखिर गलती कहाँ हुई। परंतु यही वह समय होता है जब जीवन हमारी परीक्षा लेता है, और इस परीक्षा में वही व्यक्ति सफल होता है जो टूटने के बाद भी स्वयं को संभालकर आगे बढ़ने की शक्ति रखता है। आज के समय में हम देख रहे हैं कि रिश्तों की स्थिरता कम होती जा रही है। कई बार लोग वर्षों का साथ अचानक छोड़ देते हैं। मित्र कठिन समय में साथ नहीं रहते, और जिनके लिए बहुत कुछ किया जाता है वे भी कभी कभी अनजान बन जाते हैं। ये युग की एक कठोर सच्चाई है कि कई संबंध स्वार्थ पर टिके होते हैं। लोग आवश्यकता के अनुसार पास आते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो दूरी बना लेते हैं। ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि मनुष्य स्वयं को मजबूत बनाए, अपने भीतर की शक्ति को पहचाने और सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ता रहे। भागवत का संदेश ये बताता है कि सच्चा वीर वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने धर्म और सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति दुख और विपत्ति में भी अपने आत्मसम्मान और मूल्यों को नहीं बेचता, वही वास्तव में मजबूत माना जाता है। महाभारत की एक प्रेरणादायक घटना भी यही सिखाती है। जब पांडवों को वनवास मिला, उनका राज्य छीन लिया गया और उन्हें अनेक अपमान सहने पड़े, तब भी उन्होंने अपने धर्म और मर्यादा का त्याग नहीं किया। युधिष्ठिर ने सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ा, भीम ने अपनी शक्ति को संयम में रखा, और अर्जुन ने अपने लक्ष्य और पराक्रम को भीतर जीवित रखा। वनवास के वे कठिन वर्ष उनके लिए टूटने का नहीं, बल्कि स्वयं को निखारने और मजबूत बनाने का समय बन गए। और जब वे लौटे तो उनका नाम इतिहास में सम्मान के साथ लिखा गया। यही बात जीवन में भी लागू होती है। जब कोई अपना हमें छोड़ देता है तो उसे एक प्रकार का जीवन का वनवास समझना चाहिए। एक ऐसा समय जब हमें स्वयं को समझने, मजबूत बनाने और आने वाली सफलता के लिए तैयार करने का अवसर मिलता है। आज के समय में भी कई युवा अपने पूरे मन, समय और सपनों को किसी रिश्ते में लगा देते हैं, यह सोचकर कि सच्चा प्रेम हमेशा साथ रहेगा। लेकिन कभी कभी वे रिश्ता अचानक खत्म हो जाता है और व्यक्ति खुद को अकेला महसूस करने लगता है। ऐसे समय में यह समझना जरूरी है कि किसी एक संबंध के टूट जाने से जीवन समाप्त नहीं हो जाता। गीता का संदेश यही है कि आत्मा अजर, अमर और अटूट है। उसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता और कोई अग्नि जला नहीं सकती। इसी तरह किसी व्यक्ति का जाना भी आपकी असली पहचान और आंतरिक शक्ति को समाप्त नहीं कर सकता, जब तक आप स्वयं हार न मान ले। जब मनुष्य खुद से ये प्रश्न करता है कि वो वास्तव में कौन है, तब उसे धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि उसकी पहचान
किसी एक व्यक्ति या रिश्ते से कहीं अधिक बड़ी है और उसके भीतर एक पूर्ण, मजबूत और स्वतंत्र व्यक्तित्व मौजूद है। मनुष्य के भीतर अपार क्षमता, शक्ति और अनगिनत सपने छिपे होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने दुख और आंसुओं को हार मानने के वजह बनाने के बजाय उन्हें प्रेरणा में बदल देता है, तब वही पीड़ा उसकी आगे बढ़ने की शक्ति बन जाती है। कई लोग अपने दर्द को दिशा देकर स्वयं को इतना बदल लेते हैं कि एक दिन वे वहां पहुंच जाते हैं जिसकी उन्होंने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। गीता का संदेश भी यही है कि जब मनुष्य अपने कर्म को पूरी लगन, निष्ठा और कुशलता के साथ करता है तो वही कर्म एक साधना बन जाता है। इसका अर्थ यह है कि जीवन में आने वाली परिस्थितियों से टूटने के बजाय व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और प्रयासों को और बेहतर बनाना चाहिए। यदि कोई हमें छोड़कर चला जाए तो केवल दुख में डूबे रहने के बजाय ये सोचना चाहिए कि अब हमारे पास स्वयं को बनाने और अपने जीवन को नई दिशा देने का अवसर है। धोखा मिलने के बाद बिखर जाना कमजोरी हो सकती है, लेकिन उसी अनुभव को शक्ति में बदल लेना ही सच्ची समझदारी है। एक प्रेरक कथा भी यही बताती है कि एक राजा का सब कुछ छिन गया, उसका राज्य, परिवार और मित्र, और वह निराश होकर जंगल में भटकने लगा। तभी एक महात्मा ने उससे पूछा कि क्या उसकी सांस, बुद्धि, विवेक और आत्मा भी उससे छिन गए हैं। राजा समझ गया कि जब तक ये आंतरिक शक्तियां उसके पास हैं तब तक वास्तव में उसने सब कुछ नहीं खोया। यही जीवन का गहरा सत्य है कि बाहरी वस्तुएं और लोग भले ही साथ छोड़ दें, लेकिन मनुष्य के भीतर जो शक्ति, प्रकाश और चेतना है उसे कोई नहीं छीन सकता। आज के समय में एक बड़ी समस्या ये भी है कि लोग अपनी कीमत दूसरों की नजरों से तय करने लगते हैं। यदि कोई व्यक्ति उन्हें छोड़ दे या समाज उन्हें स्वीकार न करे तो वे स्वयं को कमतर समझने लगते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि किसी की अस्वीकृति से मनुष्य का वास्तविक मूल्य कभी कम नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो व्यक्ति मान और अपमान, मित्र और शत्रु, इन सब परिस्थितियों में समान भाव बनाए रखता है वही स्थिर बुद्धि वाला और सच्चा ज्ञानी कहलाता है। जब मनुष्य दूसरों की राय और व्यवहार से ऊपर उठ जाता है और उसकी आत्मशक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि किसी के जाने या तिरस्कार से वो टूटता नहीं, तब वास्तव में उसके भीतर सच्चा परिवर्तन आ चुका होता है। यही वो परिवर्तन है जो एक दिन उन लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है जिन्होंने कभी उसे कम समझा था। गीता ये भी सिखाती है कि उन्नति धैर्य और समझदारी से धीरे धीरे होती है। जैसे बीज बोने के बाद पेड़ तुरंत नहीं बन जाता, बल्कि नियमित देखभाल और समय के साथ ही वो छाया देने लायक वृक्ष बनता है। इसलिए हर दिन छोटे छोटे प्रयास करना ही असली साधना है। कुछ नया सीखना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, मन को भगवान के स्मरण से जोड़ना और दिन के अंत में स्वयं से पूछना कि क्या आज हम कल से थोड़ा बेहतर बने। यही निरंतर प्रयास धीरे धीरे व्यक्ति को इतना ऊंचा बना देता है कि जो लोग उसे छोटा समझकर चले गए थे वे उसकी प्रगति देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब दुनिया साथ छोड़ दे तब भी ईश्वर का सहारा बना रहता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि जो लोग सच्चे भाव से उनका स्मरण करते हैं, उनके जीवन में जो आवश्यक है उसकी रक्षा और जो कमी है उसकी पूर्ति का ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। यही विश्वास मनुष्य को हर कठिन समय में संभाले रखता है और उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब जीवन में लोग साथ छोड़ देते हैं और विश्वास टूट जाता है, तब कई बार वही क्षण हमें ईश्वर के और करीब ले जाता है। ऐसा महसूस होता है कि जब दुनिया ने मुंह मोड़ा
तब परमात्मा ने सहारा दिया। इसलिए जब कभी मन में अकेलापन आए तो शांत होकर भीतर से भगवान को पुकारना चाहिए। सच्चे भाव से किया गया स्मरण मन में एक नई शक्ति और शांति भर देता है। जीवन में कर्म का नियम भी उतना ही अटल है। मनुष्य जो करता है उसका फल किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। कई बार हमें लगता है कि हमने अच्छा किया फिर भी परिणाम वैसा क्यों नहीं मिला, लेकिन कर्मों का हिसाब तुरंत या उसी परिस्थिति में मिले ये आवश्यक नहीं होता। हर अच्छा और बुरा कर्म इस संसार के नियमों में दर्ज होता रहता है। इसलिए यदि किसी ने हमारे साथ गलत किया हो तो बदला लेने में अपनी ऊर्जा और समय नष्ट करने के बजाय अपने कर्मों को पवित्र रखना ही बेहतर है। क्षमा करने और आगे बढ़ जाने में ही सच्ची शक्ति छिपी होती है। जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं वे अनजाने में हमें स्वयं को समझने और भीतर झांकने का अवसर दे जाते हैं। जब बाहरी सहारे हटते हैं तब मनुष्य को अपने अंदर छिपी शक्ति, शांति और संभावनाओं का एहसास होता है। यदि व्यक्ति इस अवसर को सही दिशा में उपयोग करे और अपने स्वभाव, विचार और कर्म को श्रेष्ठ बना ले तो उसका व्यक्तित्व इतना बदल सकता है कि उसकी मुस्कान, उसकी शांति और उसकी उपस्थिति ही दूसरों को सुकून देने लगे। तब एक दिन वही लोग भी समझने लगते हैं कि उन्होंने किसे खो दिया, लेकिन उस समय तक व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति और परमात्मा के सहारे के साथ कहीं अधिक ऊंचा उठ चुका होता है। जब मनुष्य स्वयं को बदलने और आगे बढ़ने का निर्णय ले लेता है तब एक समय ऐसा भी आता है जब वो इतना आगे निकल जाता है कि पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता ही नहीं रहती। श्री कृष्ण का संदेश भी यही है कि मनुष्य को पूरे विश्वास और समर्पण के साथ परमात्मा की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि उसी की कृपा से सच्ची शांति और स्थायी सुख की प्राप्ति होती है। जीवन में आने वाला हर दुख, हर बिछड़ना और हर कठिन अनुभव वास्तव में एक सीख लेकर आता है। हर विदाई अपने साथ एक नई शुरुआत का द्वार खोलती है और हर अंधेरे के बाद उजाला अवश्य आता है। यदि मनुष्य अपने भीतर की आस्था, कर्म की ईमानदारी और आत्मा की रोशनी को जीवित रखे तो कोई भी परिस्थिति उसे तोड़ नहीं सकती। जो व्यक्ति भगवान को स्मरण करता है, अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाता है और दूसरों के जाने पर भी अपने भीतर की सकारात्मकता को बनाए रखता है, वह अंततः और अधिक मजबूत बनकर उभरता है। इसलिए जीवन में उठो, जागो और स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करो, ताकि दुनिया भी देख सके कि तुम कितनी दृढ़ता और विश्वास से बने हो। यदि ये विचार तुम्हारे मन को प्रेरित करें तो उन्हें अपने जीवन में उतारने का संकल्प लो और उन लोगों तक भी पहुंचाओ जिन्हें आज आशा और साहस की आवश्यकता है, क्योंकि कभी-कभी एक सकारात्मक संदेश भी किसी के जीवन में नई रोशनी जगा सकता है।